वीर शहीद कामेश्वर कुशेश्वर सभागृह समुद्घाटन कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के नेता, जसपा संसदीय दल के उप नेता, विकास प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी और आप सबके बीच लोकप्रिय माननीय रामेश्वर जी मंच पर बैठे हमारे पार्टी के नेता दिनेश जी, उमेश जी, सीता जी लगायत विभिन्न आदरणीय नेतागण, सबसे पहले आप सबको मेरे तरफ से जय मधेश के अभिवादन है। जय मधेश। आज सबसे पहले हमारे बीच के वीर शहीद कामेश्वर मंडल और कुशेश्वर यादव जो हमारे अधिकार के लिए, आजादी के लिए, पंचायत कालीन निरंकुशता के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जिन्होंने शहादत दी, उन शहीदों के प्रति मेरा हार्दिक नमन है, श्रद्धांजलि है। ये वीर शहीदों के परिवार के प्रति मेरा उच्च सम्मान है। ऐसी मां, ऐसे पिता, ये वीर शहीदों का जन्म दिए, उनका भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं। आज जो लोग पार्टी प्रवेश किए, उस सारे लोगों को मेरी तरफ से उनके लिए बधाई है, शुभकामना है और उन सब लोगों को मैं पार्टी में स्वागत करना चाहता हूं बड़े अच्छे काम के लिए। ये पार्टी तमाम उत्पीड़ित समुदाय की पार्टी है। वो तमाम गरीब, मजदूर, दलित, मुस्लिम समाज में रहे अल्पसंख्यकों की पार्टी। ये पार्टी यही वर्ग समुदाय के पहचान कैसे मिले, अधिकार उनको कैसे मिले, उनकी बच्चों को रोजगार कैसे मिले, यही कारण से स्थापित पार्टी जनता समाजवादी पार्टी ने जो प्रवेश आज किए, इसलिए उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे बीच में ये वीर कामेश्वर कुशेश्वर नहीं है और मुझे लगता है यहाँ रहे बहुत सारे लोग होंगे जो उनके साथ स्कूल में पढ़े होंगे, उनके साथ स्कूल गए होंगे, उनके बचपन देखे होंगे, उनको स्कूल में कितना होंगे जो पढ़ाए होंगे, लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोग आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो लोग का कोई याद नहीं करता। वही उनको आज नहीं जानता, लेकिन ये वीर शहीद जो निरंकुश पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध में आवाज उठाए, लड़े, वो तत्कालीन नया शिक्षा नीति के विरोध किए, जो राजबंदी थे उनको रिहा के लिए आवाज उठाया, वो तमाम पंचायती कालीन जो शासन से हो रहा जो उत्पीड़न था,
जो दमन था उसके विरोध में आवाज उठाए और पंचायती शासन में पुलिस प्रशासन के कहा जाए तो बंदूक से सहारा। हम लोग इन कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय एक कामेश्वर कुशेश्वर जदपुआ का नाम आता। उस समय मुझे लगता था ये कहाँ है, कौन जगह है। शायद हम लोग देखते तो ठीक रहता कि वो कामेश्वर कुशेश्वर का नाम वो नेता लोग जब भाषण करते थे उस समय विद्यार्थी नेता तो बराबर कामेश्वर कुशेश्वर और पंचायती के दमन के विरुद्ध की आवाज उठाते थे। तो इसलिए हमारे बीच नहीं रहकर भी हमारे मन में, हमारे समाज में और हमारे बीच है कामेश्वर कुशेश्वर। इसलिए ये बिगिर शहीद के प्रति मेरा हार्दिक श्रद्धांजलि है। निश्चित रूप से कहा जाए तो हमारी सरकार बनने के बाद ये आप कहिएगा अगर पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध में आवाज नहीं उठा रहता, पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध में लोग लड़े नहीं रहते, शहादत नहीं दिए रहते तो प्रजातंत्र का स्थापना नहीं हुआ रहता, 46 साल के आंदोलन नहीं हुआ। 46 साल के आंदोलन के बाद भी समाज में जो उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय के अधिकार नहीं मिला, उसका विरुद्ध में शाही काल के विरुद्ध में शाही जो उसमें ज्ञानेंद्र के सरकार था उसका जो नीति था, उसका जो प्रजातंत्र के विरोधी प्रजातंत्र समाप्त करने के उनका जो कदम था उसके विरोध में शायद आवाज नहीं हुआ रहता, माओवादी के संघर्ष नहीं हुआ रहता, वो संघ सत्ता के विरुद्ध में आंदोलन नहीं हुआ रहता तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उसके बाद ये संघीयता के लिए मधेश आंदोलन नहीं हुआ रहता तो आज जो संविधान में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है आज नहीं है। इसलिए तमाम पंचायती काल से लेके आपको प्रजातंत्र आने के बाद उसके बाद का जो गणतंत्र आने के बाद तमाम बीच में जो शहादत हुए हैं लोग, उन तमाम लोगों का आज बलिदानी का कारण है कि हमारे बीच जो हम जिस व्यवस्था में है संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये व्यवस्था दुनिया के सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था, दुनिया के सबसे उत्तम व्यवस्था है। ये व्यवस्था की वजह से आज जिस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं, आज भाषण दे रहे हैं, किसी व्यक्ति के किसी सरकार के विरुद्ध शासन सत्ता जो चला रहे हैं उनके विरुद्ध में जो हम लोग बात करते हैं, उनकी गलत नीति के विरोध करते हैं, उनकी अच्छे नीति के जो तारीफ करते हैं, ये मंच लगाकर जो हम लोग भाषण करते हैं, वही शहादत देने वाला वीर शहीदों का आज उनकी कुर्बानी का परिणाम है। जो हम सब अपना आजादी के जो हम लोग प्राप्त हो रहा है, ये आजादी उन्हीं की कुर्बानी की वजह से है। इसलिए उनके प्रति फिर एक बार मेरा श्रद्धांजलि है, मेरा उनके प्रति नमन है। इसलिए ये सारे जो आज हम देख रहे हैं परिस्थिति, जो संघीयता, गणतंत्र, समानुपातिक समावेश का हमारे कोई वक्ता लोग कहे, मेरा शुरू से ही नीति है समाज में रहा जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो हमारे बीच दलित हो, मुस्लिम हो, मधेसी समुदाय के भीतर जो रहा हुआ जो पिछड़ा समुदाय है, उस समुदाय का जो अधिकार जब तक प्राप्त नहीं होगा, मुल्क में सही मायने में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। इसलिए ये व्यवस्था में भी अधिकार प्राप्ति के लिए जसपा जैसी पार्टी निर्माण होगी। मैं कहूँ हमारी पार्टी जो अभी प्रदेश 2 की सरकार का नेतृत्व कर रहा है, यहाँ के युवाओं के लिए उनकी रोजगारी कैसे मिले, यहाँ के महिलाओं का हक अधिकार सुनिश्चित कैसे हो, यहाँ के दलितों के अधिकार कैसे मिले, यहाँ के मुस्लिमों के अधिकार कैसे सुनिश्चित हो, ये सब ने एक कार्यक्रम शुरू कर। सम्मानीय राष्ट्रपति जी मटियानी गांव पालिका में आए थे, उन्होंने एक कार्यक्रम को इतना तारीफ की और कहीं प्रदेश 2 की सरकार जो नीति लाया है बेटियों के प्रति, दलितों के प्रति, जो उत्पीड़न में रहा समाज के प्रति, जो सदियों से विभेद में पारी हुई हमारी जो मां बहन है, उनके कैसे उत्थान हो, कैसे वो इंपावर्ड हो, कैसे उनको शक्ति मिले, कैसे समान दर्जा मिले,
ये नीति प्रदेश 2 सरकार के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नीति है, वो प्रदेश 2 में नहीं पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए। उन्होंने जोरदार किस्म से बातों को रखा। आपको मैं बताऊं कि ये नीति की वजह से आपको कि बेटी जन्मते ही उसको 3 लाख के बीमा प्रदेश सरकार करने का नीति, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। कोविड की वजह से, कुछ हमारे पॉलिसी की वजह से, कुछ हमारे बीच में अब काठमांडू से आया हुआ जो कर्मचारी होते हैं उनकी असहयोगात्मक व्यवहार की वजह से हम लोगों ने किया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरा सहयोग रहेगा। ये बेटी अब समाज का बोझ नहीं है, मेरा नीति है, ये प्रदेश सरकार का नीति है। प्रदेश सरकार का स्पष्ट उसका कहिएगा ये गोल है, ये आने वाला दिन में ये पहला प्रदेश है जो जातीय समुदाय जितना है उतना संख्या में आरक्षण करने वाला ये प्रदेश है। इवेन आप जाइएगा, आपका दलित, मुस्लिम, मधेसी लगायत जब देखिएगा, इवेन थारो, इवेन हसआरे के लिए भी जनसंख्या के आधार में आरक्षण करने वाला, उनकी जितना जनसंख्या है उतना आरक्षण देने वाला ये प्रदेश सिर्फ 2 ही है, वो अन्य प्रदेश नहीं है। इसलिए मेरा सोच है कि आने वाला 15 बरस के बाद आप जाइएगा जिला के किसी भी कार्यालय में तो वहां ऑफिसर देखिएगा, हमारे बीच के कोई दलित का लड़का वहां आके मिलेगा। पुलिस कार्यालय जाइएगा तो कोई एसपी हमारे दलित के, कोई मुस्लिम के, कोई मधेसी, यही के यादव, शाह, आपको मंडल, यही के जातीय समुदाय के बच्चा वहां पुलिस ऑफिसर मिलेगा। अब काठमांडू से नहीं आएगा। वो जितना दिन तक हमें भ्रम में पा रहे हैं, हमें पुलिस हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको करना होगा। ये संविधान के तहत उनको पुलिस हमें देना होगा और हमारी युवा ही ये प्रदेश में ये पुलिस बनेंगे, यहाँ के हाकिम बनेंगे। लोकसभा हम लोग भरना शुरू कर दिए हैं। हमारे बेटे माननीय जी ने कहा कि 100 अगर रिजर्वेशन है, 100 अगर सीट मिलता है आरक्षण में, तो 100 में 16 दलित के बेटा बेटी वो आरक्षण में, पुलिस इंस्पेक्टर को हम लोग 100 आरक्षण देते हैं, तो दलित के बेटा और बेटी 18 में 9 दलित के बेटा ऑफिसर होगा और 9 दलित के बेटी। मुस्लिम के 12% जनसंख्या है, उसमें 6 मुस्लिम का बेटा होगा तो 6 मुस्लिम के बेटी मिलेगी। वैसे थारू के 6% है तो 3 होगा, 3 बेटी होगी। तो एक जनसंख्या के आधार में यादव, अन्य साहो, मंडल, जितनी जनसंख्या उनका है वो जनसंख्या के आधार पर उनकी आरक्षण होगी। ये पहला प्रदेश। और एक चीज हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया, बीमा का व्यवस्था। बेटी के घर में मार देना, पेट में ही उसको जान के हत्या कर देना, जो हमारी समाज में जो कुरीति है, हमारी समाज में जो आज जो एक किस्म के जो सोच है, जो चिंतन है, वो समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने है। वैसा ही आपको साइकिल वितरण करने का, इसको तो बहुत लांछित किया जाता है, बदनाम किया जाता है। आज गाँव में जाइए, अगर देखिएगा पिंक कलर के, तो आप देखिएगा साइकिल प्रदेश सरकार का। शहर में हो सकता है इसका महत्व नहीं है, लेकिन गांव में जाइए, गांव में देखिएगा, लेकिन गांव के 20, 25, 30 बेटे एक साथ साइकिल चढ़ के जा रहे हैं। वैसा ही इस वर्ष से मेरा प्लान है कि लैपटॉप देना है। ये हर कम से कम शहर में जहाँ सामुदायिक विद्यालय में पढ़ रही हमारी बेटी, हमारी जो हमारी बहन है, जो वो लैपटॉप अगर ये करती है तो वो कम से कम लोग उसके लैपटॉप देने का मतलब दुनिया से जोड़ रहा हो, उसको जागीर देने जैसा हुआ। वो जानकारी आज के दिन में उसके स्किल है, क्षमता है, वो बेरोजगार नहीं बैठे। और लोक सेवा की कक्षा संचालन करना, उसको कॉम्पिटेंट बनाना, उसको सक्षम बनाना, और राजनीति में, आर्थिक गतिविधि में और समाज के बहुत सारा सामाजिक गतिविधि में, तभी हमारी बेटी, हमारे जो माँ है वो तब आएगी जब उसमें ज्ञान होगा, वो पढ़ेगी, वो लिखेगी, उसका आर्थिक उसका अवसर मिलेगा। अर्थ का जो एक्टिविटीज है क्रियाकलाप उसमें उसका सहभागिता होगा। वो छोटा छोटा सामान किनने के लिए भी और समाज के जो पुरुष लोग हैं ऊपर निर्भर करता रहेगी, समाज के समृद्धि और विकास नहीं होगा। इसलिए प्रदेश सरकार की नीति है।
वैसा ही ये पहला प्रदेश है ये दलितों का इंपावर करने का। आने वाला दिन में दलित का कैसे उनकी बच्चा को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आर्थिक सहयोग देने की बात है, उनको पढ़ाई लिखाई के सहयोग करने की बात है, उनको स्वास्थ्य बीमा करने की बात है, उनको शिक्षा में स्वास्थ्य में वो जागीर में जाइए वो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है, सारे पर उत्पीड़न हो रहा है, विभेद हो रहा है, कोई बड़े जातों पर दमन कर रहे हैं तो वो लोगों को कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई करने के लिए दलित सशक्तिकरण के लिए, इसलिए दलितों के महिलाओं के साथ मुस्लिमों के साथ अल्पसंख्यकों के साथ जब तक भेदभाव रहेगा समाज के समृद्धि और विकास नहीं हो सकता है। प्रदेश सरकार का स्पष्ट है। इसलिए हम चाहते हैं ये समुदाय का अधिकार कैसे हो, ये वर्ग के कैसे अधिकार मिले, ये पिछड़ा वर्ग, ये समाज में पहचान नहीं मिला वर्ग, समाज में जब भी उनको दबाया जाता है वो वर्ग को कैसे अधिकार सुनिश्चित हो, ये वर्ग तभी आगे बढ़ सकता है जब ये इन्हें आरक्षण दिया जाए। सरकार के तरफ स्पेशल उनको प्रोटेक्शन किया जाएगा, सरकार के तरफ स्पेशल उनको आगे बढ़ाने के नीति लाया जाएगा, तबे वो आगे बढ़ सकते हैं। इस सारे नीति के प्रति मैं आपको बताऊं, कल ही ये चाहे वो मधेश आंदोलन में ही शहादत हो, आपको जन आंदोलन में शहादत हो, ऐसे लोग के जो शहीद हमारे बीच के हुए हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके विशेष सहयोग के लिए, ऐसे जनेऊ के भी शहीदों के परिवार में खास लोग हैं जो अभी भी उनके साथ न्याय नहीं कर पाया राज्य। कल ही मात्र जो एक कमेटी बना है, जो मधेसी शहीद प्रतिष्ठान के जो प्रतिष्ठान गठन हुआ है वो कल कंप्लीट हुआ है। आने वाला शहीदों के लिए, उनके लिए ऐसे हॉल बनाने का, उनकी शालिक बनाने के लिए, उनके नाम पर पार्क बनाने के लिए, उनके परिवार जो आज भी आश्रित है उनके जागीर देने के लिए, वैसे तो मधेश आंदोलन से जो जितने शहादत हुए उन सारे लोगों को जागीर देने के प्रदेश सरकार कमिटमेंट कर चुका है और बहुत सारा लोग जागीर करें, कुछ ही लोग बाकी है। जो बाकी है, जो मधेश आंदोलन लगायत के आंदोलन में सख्त भाईते हैं, उनके परिवार के लिए भरण पोषण के लिए, उनको भरण पोषण के लिए प्रदेश सरकार स्पेशल नीति ले आया है। और आने वाला दिन में वो तमाम लोग जो शहादत दी है उनकी परिवार के साथ न्याय करने के लिए प्रदेश 2 की सरकार मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन कर चुका है। और मुझे लगता है कि ये तमाम लोगों जो हमारे लिए, हमारे अधिकार के लिए, हमारी पहचान के लिए, हमारे सम्मान के लिए जो हमारे बीच में शहादत दी, उन तमाम लोगों को उनकी जीवन, उनकी परिवार के जीवन स्तर में कोई किसी का उनकी दुख न हो, उनके चिंता न हो, उनके कहा जाए तो हम और क्या कर सकते हैं, उनके घाव में मलहम लगाने से ज्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने बेटा को, अपने भाई को कुर्बानी दिए हैं, उससे ज्यादा दुनिया में बड़ा कुर्बानी नहीं हो सकता है। लेकिन प्रदेश 2 के सरकार की तरफ से उन लोगों का भी जो आज तक हम लोग कोई भी सरकार नहीं करते आया है, कोई भी सरकार आज तक उन तमाम जो शहीद है नहीं कर पाया। मैं कहता हूं कि हमारे बीच में हमारे विकास प्रेमी नेता हमारे रामशीष मान्य जी ने आपके बीच में ये जो शहीद कामेश्वर कुशेश्वर सभागृह बनाए, बहुत सारा आप देखते हैं, इसके पहले भी बहुत सारा ये क्षेत्र के नेता हुए होंगे, बहुत सारा आपके बीच में अगुआ हुए होंगे, लेकिन उनका ध्यान तो नहीं गया। ये 29 साल में ही ये जो शहादत हुए दोनों वीर शहीद, उनके नाम का इतना बड़ा एक सभागृह, और हो सकता है कुछ गरीब परिवार होंगे, कुछ मान लीजिए जो आर्थिक रूप से विपन्न होंगे, कुछ छोटा मोटा लोग गाँव